हेलो एवरीवन, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत फैकल्टी। और आज हम बात करेंगे कोर्स बी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे पद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है, मिस्टर कबीर की साखियाँ। तो कबीरदास जी, जो कि भक्तिकालीन कवियों में ज्ञान मार्गी शाखा के बहुत ही प्रमुख कवि थे, बेहतरीन कवि थे, उन्हीं का ही स्पर्श भाग 2 के अंदर, पद्य भाग के अंदर पहला चैप्टर डाला हुआ है। अगर इनके परिचय की बात करें तो कबीरदास जी के जीवन परिचय में हम बात कर सकते हैं कि कबीरदास जी का जन्म भारत के सबसे प्राचीन कवियों की सूचियों में सबसे प्रमुखतया लिया जाता है। तो कबीरदास जी की अगर बात करें तो प्रसिद्ध कवियों में उनका नाम लिया जाता है। उनका जन्म वाराणसी में हुआ माना जाता है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी, परंतु ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म सन 1400 के आसपास हुआ। उनके माता पिता के बारे में ये प्रमाणित नहीं किया जा सका कि उनके माता पिता कौन थे, लेकिन उन्होंने कबीरदास जी को जन्म दिया या उनका पालन पोषण किया। कबीर ने खुद को अपनी कई रचनाओं में जुलाहा बताया गया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका जो जन्म हुआ है वो शायद जुलाहा परिवार में हुआ माना जाता है। उन्होंने कभी विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की। कबीर स्वयं निरक्षर थे। उन्होंने कोई विधिवत रूप से स्कूल या विद्यालय या गुरुकुल या आश्रम व्यवस्था में जाकर के कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, किंतु ज्ञानी और संतों के साथ रहकर कबीर ने दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। वह धार्मिक कर्म कांडों से परे थे। उनका मानना था कि परमात्मा एक है, इसलिए वह हर धर्म की आलोचना और प्रशंसा करते थे। उन्होंने कई कविताएं गाई जो आज के सामाजिक परिदृश्य में उतनी ही सटीक है उतनी की जिस समय उन समय जब इन्होंने कविताएं अपनी बनाई थी। तो इस तरह से कबीरदास जी ने निश्चित तौर पर अपने जीवन परिचय, अपने जीवन के अनुकूल ही अपनी बातों को समाज के अन्य व्यक्तियों को बताने की उन्होंने चेष्टा की है। उन्होंने अपने अंतिम क्षण मगहर यानी बिहार में बिताए, वहीं अपने प्राण त्यागे। कबीरदास जी की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। कबीर की कई रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी पढ़ी जा सकती है। अगर हम बात करें कबीरदास जी की साखी की, तो ये जो है ये साखी, दूसरे नंबर पे सबद, तीसरे नंबर पे रमेनी। इस तरह से तीन चीजें कबीरदास जी की फेमस है, साखी, सबद, रमेनी। यहाँ हमारे इस पाठ के अंदर साखियों को लिया गया है और साखियों के अंदर शामिल किया गया है तमाम उन दोहों को। यहाँ पर दोहों का संकलन है और ये जो दोहे हैं ये नीतिकालीन, ये नीति परक और भक्ति परक, दो प्रकार के दोहे जो हैं इन्होंने अपने इस के अंदर लिखे हैं। इसलिए पाठ प्रवेश में चलते हैं और वहां मालूम करते हैं कि साखी है क्या चीज। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव यानी बदला हुआ स्वरूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी सामने रहकर के जो शिक्षक अपने शिष्य को जो डिलीवर करता है जो नॉलेज, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे, यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु के द्वारा शिष्य को प्रदान किया गया। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान का ही महत्व है, शास्त्रीय ज्ञान अर्थात वेद पुराण इत्यादि का बिल्कुल नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत अधिक फैला हुआ था, अर्थात कबीर जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी या अनेक भाषाओं के मिश्रण से युक्त बताया गया। पचमेल खिचड़ी मतलब जैसे खिचड़ी को बनाने में कई प्रकार की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार कबीर की भाषा के अंदर भी कई भाषाओं के शब्दों का समावेश देखा जा सकता है। इसलिए कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा गया, जिसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी और स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा गया, क्योंकि साधु सन्यासियों का जो इनका प्रभाव रहा
वो इनकी भाषा में देखा जाता है, इसलिए उनको सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तु तो एक तरह का दोहा छंद है जिसमें 13-11 के विश्राम से 24 मात्राएं होती है। पहले चरण और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे में 11 मात्राओं से मिलकर के इस दोहे छंद को बनाया गया। आगे चलते हैं, पाठ सारांश। अगर हम बात करें इस पाठ की, क्योंकि इससे पहले के वीडियोस के अंदर भी हम लोगों ने पूरी तरह से इस पाठ को बताया गया, लेकिन यहाँ मैं आपके लिए बिल्कुल सारांश लेकर के आया हूँ ताकि हम कम से कम शब्दों में समझ सकें। पहली साखी है कबीरदास जी की कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। उसमें कहा गया कि ईश्वर प्रेम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर ईश्वर के प्रति प्रेम भावना। पहली साखी में कबीर ने मीठी भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा कि अगर आप मीठी वाणी बोलोगे निश्चित तौर पर खुद को शांति मिलेगी, सामने वाला जो व्यक्ति सुन रहा है उसको भी शांति और सुख की अनुभूति होगी, ताकि दूसरों को सुख और अपने तन को भी शीतलता प्राप्त हो। दूसरी साखी जो कबीरदास जी की है, इसमें उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बल दिया कि ईश्वर सर्व विद्यमान है, ईश्वर हर जगह मौजूद है, उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह अपने मन को स्थिर करके अगर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करें, ईश्वर की भक्ति करें, तो वह भी ईश्वर की भक्ति कहलाएगी। जैसे उन्होंने कहा कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। इसलिए उन्होंने कहा कि दूसरी साखी में कबीर ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में ढूंढने के बजाय अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं, और मृग का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मृग की नाभि में विद्यमान रहता है, मृग उससे अनजान है और उसको ढूंढने के लिए अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करता है, उसी प्रकार ऐसे घटी घटी राम है कि राम भी जो है, परमात्मा जो है घट घट में विद्यमान है, अंतःकरण में मौजूद है। मंदिरों और तीर्थों में ढूंढने की बजाय अपने मन में अगर आप ढूंढें तो निश्चित तौर पर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तीसरी साखी के अंदर कबीरदास जी ने मैं अर्थात अहंकार जैसी बुराइयों को त्यागने की बात की है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कि जब मेरे मन में मैं नाम की बुराई थी तो परमात्मा की भक्ति नहीं होती थी, अब जब मैंने परमात्मा को स्वीकार कर लिया है तो मैं नाम की सारी बुराई निकल गई। इसलिए कहा कि तीसरी साखी में कबीर ने अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे से विपरीत बताया है कि अगर अहंकार है तो ईश्वर नहीं है, ईश्वर है तो अहंकार जैसी बुराई अपने आप समाप्त हो जाती है। चौथी साखी में उन्होंने कहा, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा उनको संसार के लोगों से अलग करती है कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। उन्होंने कहा कि संसार में सभी व्यक्ति जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, स्वार्थ के लिए अपने आप की जीवन जी रहे हैं, वो व्यक्ति सुखी है, क्योंकि उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, न वो ईश्वर भक्ति करता है, न उसका ध्यान परोपकार या मनुष्यता या मानवता में है, न इंसानियत में है। तो ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने सुखी बताया। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। दुखी व्यक्ति तो वही व्यक्ति है जो दिन रात परमात्मा के लिए रोता रहता है, दिन रात परमात्मा की भक्ति के लिए जागता रहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति संसार में सबसे अलग पहचान वाले व्यक्ति होते हैं। पांचवी साखी के अंदर कबीरदास जी ने विरह भुवंगम तन वसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होय। इसमें उन्होंने कहा कि कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, ईश्वर के दुख में कोई व्यक्ति अपने जिंदगी की परिकल्पना नहीं कर सकता, अगर रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों के समान हो जाती है। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, कि बिरह और वेदना रूपी सांप जिस मनुष्य के शरीर में घुस जाता है, जिस मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो अगर समय रहते उसको उपचार नहीं किया गया तो कोई भी मंत्र, कोई भी उपाय उसे बचा नहीं सकता। क्योंकि राम के वियोग में या तो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा, और अगर जीवित रहेगा तो उसकी स्थिति विक्षिप्तों की भांति हो जाएगी, पागलों की भांति हो जाएगी। छठी साखी में उन्होंने कहा
कि निंदक नीरे राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। उन्होंने निंदक व्यक्ति की परिकल्पना करते हुए कहा कि व्यक्ति की जो हमेशा चुगली करता रहता है, बुराई करता रहता है, हर समय निंदा करता रहता है, ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने अपना परम मित्र मानने की कोशिश की और कहा संसार के बाकी व्यक्तियों को कि कबीर ने कहा कि निंदा करने वाले को हमारे स्वभाव में परिवर्तन का मुख्य कारक मानते हैं, कि निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, चुगली करने वाला, हर समय आपकी बुराई करने वाला व्यक्ति आपका सबसे परम मित्र है, क्योंकि बिना पानी और साबुन अर्थात बिना किसी सुख सुविधा के वो आपके स्वभाव को निर्मल बना सकता है, आपके स्वभाव में परिवर्तन कर सकता है। सेकंड लास्ट साखी के अंदर वो कहते हैं कि पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, एक ही अशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। उसमें उन्होंने कहा सातवीं साखी के अंदर कि कबीर ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को ही परम ज्ञानी और पंडित बताते हैं, कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ते पढ़ते इस संसार से कई व्यक्ति जा चुके हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन थक चुके हैं, लेकिन पंडित या महाज्ञानी या महाविद्वान नहीं बन पाया, क्योंकि सब वो दिखावा और आडंबर में लगे हुए थे। एक ही अशिर पीव का, अपने प्रियतम, अपने परमात्मा या प्रभु प्रेम के अक्षर को अगर उन्होंने एक नाम का स्मरण कर लिया तो स्मरण करने मात्र से ही वो पंडित या परम तत्व की प्राप्ति कर सकता है। अंतिम साखी में उन्होंने कहा कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया का परित्याग करना ही पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट साखी। उन्होंने कहा कि अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, परम तत्व की प्राप्ति करनी है, तो जितनी भी सांसारिक मोह माया, जितने भी सांसारिक लालच, सुख सुविधाएं जो आपके मन में स्थित है, इन सब चीजों का हमें परित्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमें परम तत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए उस साखी कही है कि हम घर जाले आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथ ही। कि जो व्यक्ति मेरे साथ परमात्मा के मार्ग में चलना चाहते हैं, मैं उन व्यक्तियों के घरों को जलाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने हाथ में जलती हुई मशाल लेकर, भक्ति की मशाल लेकर स्वयं के घर को जला दिया, अर्थात मन में स्थित सारी सांसारिक माया मोह परित्याग कर दी है। अब मैं उन व्यक्तियों को साथ लेकर के चलने की कोशिश करूंगा जो व्यक्ति अपने मन से ये सारी चीजें बाहर निकालना चाहते हैं। इस तरह से आठों साखियां जो है वो नीति परक और भक्ति परक दोहों पर संकलित थी। यही इनका पाठ का सारांश है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। कबीर पंडित किसे मानते हैं? कि प्रेम या ईश्वर का एक अक्षर पढ़ने वाले व्यक्ति को उन्होंने पंडित या महाविद्वान बताया है। यहाँ घर किसका प्रतीक है? यहाँ घर मन या मन में स्थित विषय सांसारिक माया मोह का प्रतीक है। मुराड़ा शब्द का अर्थ यहाँ जलता हुआ अहंकार या जलती हुई लकड़ी नहीं बता करके जलता हुआ अहंकार या बताया है। कवि का घर जलाने से क्या आशय है? कि कवि का घर जलाने से तात्पर्य है कि लोभ, माया, मोह, घृणा आदि को जलाना। कबीर की भाषा किस प्रकार की अभी हमने पढ़ा था? पचमेल खिचड़ी और सदुकड़ी। भीरा भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई का भाव क्या होगा इनमें से? जब शरीर में किसी से बिछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता है। विरह मनुष्य की स्थिति किस प्रकार की होती है? वह पागलों या विक्षिप्तों की भांति हो जाता है। जीवे तो बौरा होए का आशय है, जीवित रहता है तो पागलों के समान हो जाता है। राम का वियोगी कौन होता है? राम का वियोगी जो ईश्वर को पाने के लिए हर प्रकार का प्रयास करता है। मंत्र शब्द का अर्थ है उपाय। मंत्र शब्द का अर्थ है उपाय। इस प्रकार से हम अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हैं। कि मीठी वाणी बोलने से क्या लाभ होता है? कि अहंकारी व्यक्ति अपनी कड़वी बातों से खुद तो परेशान होता ही है, दूसरों को भी कष्ट पहुंचाता है। वही मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति स्वयं भी शांत रहता है, अपनी विनम्र बोली से दूसरों के मन को भी खुशी देता है। मीठी वाणी बोलने वाले दोनों को ही सुख प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा हमें मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। संसार में कौन दुखी है और कौन सुखी है? संसार के विषय विकारों में लिप्त रहने वाला स्वार्थी व्यक्ति वो सुखी है, क्योंकि वो ईश्वर को भूल
खाने और सोने में व्यस्त है, उसके लिए सांसारिक भोग विलास ही सबसे बड़ा सत्य है, वह इसी को सुख मानकर खुश है। जबकि कबीर को संसार की असारता का ज्ञान है, जिसकी वजह से वह संसार की दुर्दशा देखकर दुखी होते रहते हैं, रोते रहते हैं और परमात्मा की भक्ति करते रहते हैं, प्रायश्चित करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कबीर ने सबसे दुखी व्यक्ति घोषित किया है। निंदक के समीप रहने से क्या लाभ है, ये 6 नंबर की साखी से लिया गया है कि जिस तरह से साबुन और पानी ये दोनों ही हमारे शरीर को स्वच्छ करने का काम करते हैं, उसी प्रकार से निंदक भी हमारी कमियों से अवगत करवाता है। यदि हम उन कमियों को दूर कर लें तो हमारा स्वभाव भी वस्त्र के समान पवित्र होने लगता है, निर्मल होने लगता है। विरह का सर्प वियोगी की क्या दशा कर देता है। विरह एक ऐसे सर्प के सर्पदंश के समान है कि अगर किसी को जकड़ ले तो उसके मंत्र भी मुक्ति नहीं दिला सकता। ईश्वर के विरह में भक्ति भी या तो प्राण त्याग देता है या विक्षिप्त या पागल हो जाता है। हर प्राणी में राम के बसने की तुलना किससे की है कि राम तो घट घट में विद्यमान है, कण कण में ईश्वर विद्यमान है, हर प्राणी तक की कण कण में है, परंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण उसको देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि ईश्वर का वास तो उसके अंतःकरण में है। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसके बारे में उसको पता नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कस्तूरी कहाँ होती है, मृग उसे कहाँ तलाशता है। कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है और पूरे जंगल में, पूरे वन में वो भटकता रहता है उसको प्राप्त करने के लिए। राम वियोगी की दशा कैसे हो जाती है कि राम का वियोग झेलने वाला व्यक्ति या तो जीवित नहीं रहता और यदि जीने का प्रयास करे तो विक्षिप्तों की भांति, पागलों की भांति वह बहुत हो जाता है, यहाँ तक कि अपने प्राणों से हाथ धो देता है। और ऐसा व्यक्ति यदि जीता भी है तो स्थितियां इस प्रकार से हो जाती है कि लोग उसको पागल समझने लगते हैं। कबीर की साखियों से क्या शिक्षा मिलती है कि कबीर की साखियों से जहाँ व्यवहारिक ज्ञान देती है, वह हमें जीवन मूल्यों से परिचित करवाती है। वे मीठी वाणी को एक मरहम बताते हैं जो बोलने वाले सुनने वाले दोनों को शांति का अनुभव करवाती है। संसार की नश्वरता से पाठकों को अवगत करवाते हैं। निंदक को साबुन मानकर उसे अपनी बुराइयों से दूर करने का साधन समझकर अपने साथ रखना चाहिए। ईश्वर कहीं और नहीं, मनुष्य के अंतःकरण में मौजूद है, कण कण में ईश्वर मौजूद है। इस प्रकार के बाहरी आडंबर और कर्मकांडों को हमें नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि अपने अंतःकरण में शुद्धाचरण करना चाहिए। ऐसी जीवनोपयोगी शिक्षाएं हमें कबीर की साखियों से प्राप्त होती है। मन में आपा कैसे उत्पन्न होता है कि मन में सांसारिक सुखों का अत्यधिक प्रयोग करने के कारण, नहीं किसी न किसी रूप में और अधिक महत्वाकांक्षा के कारण लोगों के अंदर आपा या अहंकार या क्रोध इस प्रकार की चीजें पनपने लगती है और इसी वजह से निश्चित तौर पर दूसरे को कुछ नहीं समझने लगता। इसलिए कबीर ने कहा कि मनुष्य में दूरी बढ़ाने का काम ये आपा ही है। अगर मनुष्य गर्भोक्ति को छोड़ करके बाहर निकले तो निश्चित तौर पर एक अच्छी इंसानियत का जन्म हो सकता है। कबीर के विचार से निंदक को निकट रखने के क्या क्या लाभ हैं कि अगर निंदक या बुराई करने वाला, बैकबाइटिंग करने वाला, चुगली करने वाला व्यक्ति हमारे पास में है तो निश्चित तौर पर जांचने परखने की जरूरत नहीं है, वही हमारी चीजों को जांच लेगा, परख लेगा। जो अच्छाइयाँ होगी उनको हम अपनाने लगेंगे, जो बुराइयाँ होगी वो हमारे मन से बाहर निकालता रहेगा। तत्काल हमारे स्वभाव में निर्मलता आएगी और स्वच्छता आएगी। इस प्रकार से आज के इस चैप्टर में हमने कबीर की साखियों का अध्ययन किया और एक बहुत शॉर्ट रिवीजन हम लोगों ने करने की कोशिश की कि किस प्रकार से कबीर की साखियों का सारांश होगा, क्या क्या किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो चाहे सब्जेक्टिव हो। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।